अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप कटिंग सिखा रही हूं और बहुत ही आसान तरीके के साथ स्टेप कटिंग करना सिखा रही हूं, जिससे बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आ जाएगा, बाउंस भी आएगा और आपके क्लाइंट को बहुत पसंद आएगी ये हेयर कटिंग। इसमें आपकी लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा बाल कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। अगर आप इस कटिंग को सही से सीखना चाहते हैं तो स्किप किए बगैर मेरी वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको सही तरीके से, सही मेथड से ये पूरा हेयर कट करना आ जाए और आपको सही से समझ आ जाए कि ये हेयर कट मैंने किस तरह से किया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से हेयर कट किया है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें आनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से हम अपने क्लाइंट को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए हेयर कटिंग करते हुए। ये सारी बातें डिटेल के साथ मैं बताती हूँ अपनी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बाल फ्रेश वॉश होंगे। सबसे पहले हम अच्छे से बालों को जो है वो वैच कर लेंगे, गीला कर लेंगे हर तरफ से बराबर। सबसे पहले एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। मैं हमेशा जब भी कोई कटिंग या स्टाइलिंग करती हूँ तो फ्रंट पार्ट को अलग कर लेती हूँ और फ्रंट पार्ट को अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की चॉइस और उनके फेस के हिसाब से जो है वो लुक देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट के फेस पर स्टेप सूट नहीं करते तो हम उनको फ्रंट से लेयर भी दे सकते हैं। तो हम फ्रंट पे जो भी कट करें अगर वो उनके फेस के हिसाब से करें और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करें तो अच्छा रहता है। तो मैंने एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है और उसके बाद मैं बैक से क्लाइंट से पूछूंगी कि उन्हें कितनी लेंथ चाहिए और जितनी लेंथ भी वो कट करने का कहेंगी उससे मैं 1 इंच का मार्जिन रखे और फिर कट करूँगी, क्योंकि जब हम कटिंग को सेटिंग करते हैं तो उसमें हमें 1 इंच से 2 इंच तक की कटिंग मज़ीद करनी पड़ती है। तो मेरी क्लाइंट ने मुझे जो है वो 3 इंच का कहा था, तो मैं अभी उनके सिर्फ 1 इंच की कट करूँगी, ताकि जब मैं पूरी फुल हेयर कट करूँ और उसकी सेटिंग करूँ तो वो 3 इंच कट हो जाए और जितनी मेरी क्लाइंट को चाहिए उतने उनके कट हो जाए बाल। तो अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके बालों को हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ। 1 इंच का ट्रिम किया है मैंने और फिर उसके बाद जो है वो मैं अपनी कटिंग स्टार्ट करूँगी। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बालों को। दो पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। अब हम लोग जो पार्टिंग करेंगे निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ऐसे, सही है। जैसे हमने पहले कैसे निकाली थी, इस तरह से निकाली थी ना स्ट्रेट कट में। इसमें हम पार्टिंग्स निकालेंगे इस तरह से। तो मैंने ये 2 पार्ट करके अलग अलग क्यों कर दिए, ताकि मिक्स ना हो। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से पार्ट में जो है वो स्टेप्स दे दिए हैं। अब जितने ज़्यादा हमें अच्छे स्टेप्स चाहिए होंगे और जितना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा हम उतनी ही पतली पार्टिंग निकालेंगे, ठीक है। देखें कितने पतले बालों की पार्टिंग निकाली है मैंने। अगर मैं चाहूँ तो मैं थोड़ी मोटी भी निकाल सकती हूँ, लेकिन उसमें स्टेप्स कम नज़र आएंगे और हमारे वॉल्यूम भी कम आएगा बालों में। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल पतली सी पार्टिंग निकालनी है, ताकि जब हम स्टेप्स दें तो स्टेप्स ज़्यादा आएँ और वॉल्यूम भी बालों में ज़्यादा आए। अब हम हर बाल को उसकी 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री कहाँ, जहाँ जो बाल सीधा हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले जब आते हैं तो इस तरह से ये नीचे, ये इस बाल की 90 डिग्री है जो कि हमारी बिल्कुल नैप एरिया पे है, गर्दन के पास है। ये इसकी 90 डिग्री है। हम 90 डिग्री पे कट करेंगे, स्ट्रेट कट करेंगे। जिस तरह से मैंने पार्टिंग निकाली है ना, कटिंग भी हम उसी तरह करेंगे। ऐसे रख के नहीं करेंगे, ऐसे रख के नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने पार्टिंग निकाली है उसी तरह से कटिंग करेंगे। अच्छा, कटिंग करने के लिए वैसे हम लोग जो एक्सपर्ट हैं हम लोग तो डायरेक्ट नोचिंग करते हैं। ये जो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ ना, ये नोचिंग कहलाती है।
लेकिन आप लोग क्योंकि न्यू है तो आप लोग कट करके फिर नोचिंग करेंगे। सही। अब ये वाला जो बाल है, ये जो इस पार्ट पे आ रहा है, इसकी 90 डिग्री कहाँ बन रही है? यहाँ पर। ये इधर स्ट्रेट हो रहा है, यहाँ पर सीधा हो रहा है ना ये, तो इसकी 90 डिग्री यहाँ बन रही है। अब आप लोग ये देखें कि मैं बालों को कट भी इसी तरह से कर रही हूँ, यूं करके नहीं कर रही, यूं करके नहीं कर रही, मैं कैसे कट कर रही हूँ, ऐसी। और फिर इसमें नोचिंग कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अच्छा, जो बाल गिर रहे हैं उन्हें हम गिरने देंगे, क्योंकि वो गिरेंगे तभी स्टेप्स बनेंगे, वो लंबे रह जाएंगे। अगर हम उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इनके साथ मिलाएंगे तो सब बाल एक ही लेंथ के होंगे और कोई स्टेप्स नहीं आएंगे। तो जो बाल गिर रहे होंगे उन्हें हम गिरने देंगे। अब हम यहाँ पर इस बालों को 90 डिग्री पे कट करेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये बाल यहाँ सीधा हो रहा है, तो इस बाल की 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। अब मैंने अपनी फिंगर्स को सेट कर लिया। मैं चाहूँ तो मैं करीब ला के इस तरह कट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी फिंगर को सही सेट किया हुआ है। लेकिन हम लोग, अब आप देख रहे हैं मेरी फिंगर्स मैंने अच्छे से होल्ड किया हुआ है। जब मैंने कट करके वापस आई हूँ तो ये अपनी जगह पर ही। अब ये जो इधर के बाल हैं, इनकी 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर। यहीं से लेते भी जाना, समझ आ रहा है? इसको इसकी 90 डिग्री पे कट कर दिया। डायरेक्ट नोचिंग कर सकते हैं तो करें, आदत डालें, नहीं तो आप। अच्छा, अब आप ये देखें, इसमें स्टेप्स आ गए, सिर्फ एक ही फ्लेक है लेकिन इसमें आपको कितने स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इसी तरह से। इसको हमने थोड़ा इस तरह किया, और जिस तरह से आप पार्टिंग निकाल रहे हैं, बार बार मैं इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि जैसे मैंने पार्टिंग निकाली है, हमारी कटिंग भी उसी सिम्त में उसी तरह होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग पार्टिंग स्ट्रेट निकाल रहे हैं, कटिंग आगे पीछे करके कर रहे हैं। इसी प्रोसीजर को मैं दोहराऊंगी और इसी तरह से कट करूंगी। ये कहलाती है फुल स्टेप कटिंग। हमने पहले लेंथ बालों की जो है वो सेम की, ठीक है, उसके बाद हमने कट किया। तो हमें किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ लड़कियों का ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो एक फ्लिक काटी है वो फ्लिक और ये दोनों बराबर हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पता है क्योंकि मैंने एक दफ़ा मेजर किया है तो मेरे सारे बराबर ही होंगे। लेकिन आप लोग चाहें तो इसके साथ मिक्स करके चेक कर सकते हैं कि आपने सही मेजरमेंट ली है। ये इसकी 90 डिग्री, इधर के बालों की ये 90 डिग्री, सही। और हम ये कैसे देख रहे हैं कि हमें कितना काटना है, ये मैं अभी बताती हूँ। अब हम इस जगह के बालों की 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर। तो जब हम इसकी 90 डिग्री पे आते हैं और ये वाली फ्लिक का एंड हो जाता है तो हमें इसके बराबर कट करना होता है, ठीक है, ये जो बिल्कुल एंड वाली फ्लिक है। अब इसी तरह जब मैं इधर वाले बालों की 90 डिग्री पे आऊँगी, ये देखें इसका एंड हुआ, नज़र आ रहा है, तो मैं इसी के बराबर में स्ट्रेट कट कर दूँ। ये देखें इसमें स्टेप्स आ गए, नज़र आ रहे हैं स्टेप्स।
यही प्रोसीजर सारे बालों पे करना है हमें। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपनी फिंगर्स किस तरह से रखी हुई हैं। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ पर आती हैं और ऐसे पकड़ के काट रही होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई शेप नहीं आती बालों में। देखिए हाफ बालों पे जो है वो कटिंग हो गई है, स्टेप कटिंग, और इस पे स्टेप्स आ गए। सही है, स्टेप्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को वीडियो में, सही नुमाया आ रहे हैं स्टेप्स। और देखिए इन बालों पे हमने स्टेप्स नहीं किए। वॉल्यूम में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, शेप में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर स्टेप्स नहीं हुए, यहाँ पर स्टेप्स हुए हैं। ये देखें वॉल्यूम आ रहा है इन बालों में, और इनमें जब हम स्टेप्स देंगे तो ये सेम हो जाएंगे। अब हम इस जगह पर स्टेप्स देंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिन बालों पे स्टेप्स हुआ हुआ है उन्हें हम अलग कर देंगे, और अब हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। कटिंग हो गई है बैक से, ठीक है, स्टेप्स दे दिए हमने। देखें कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया, और बाल नीचे दिखाएं कितने कम कटे, यानी बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा बाल नहीं काटे कि क्लाइंट डर जाए कि सारे बाल ही उसके उड़ा दिए। कम से कम कटिंग हुई है, और उसमें देखें कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया और कितने अच्छे स्टेप्स आ गए। सही। अब हम इसमें क्लाइंट की पसंद की भी शेप दे सकते हैं, यू शेप भी दे सकते हैं, स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ये चाह रही हूँ कि इनकी फ्रंट से लेयर करूँ, तो इसलिए मैं जो है ना यू शेप दूंगी, लेकिन डीप नहीं दूंगी, लाइट सा यू शेप दूंगी, ताकि वो लेयर के साथ जो है वो मिक्स होके अच्छा लगे। बालों को अच्छे से कोम करेंगे, और कोम करने के बाद जो है वो लाइट सा यू शेप दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो डीप यू शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो वी भी दे सकते हैं। वी शेप उस वक्त अच्छी लगती है जब क्लाइंट के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, वरना जो है वो एक नीचे से एक नोक नुमा नज़र आती है अगर क्लाइंट के बाल पतले हों तो। और आप स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप फ्रंट से क्या दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग आपके क्लाइंट के जो है वो बालों में कितना वॉल्यूम है उस हिसाब से आप शेप देंगे। मैं जो है वो यू शेप दे रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रही है। जब आप यू शेप में कट करें तो दोनों साइड्स को मेजर ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपके क्लाइंट की जो डीपनेस है यू शेप की वो इक्वल हो और दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हों। आप चाहें तो गाइडलाइन भी ले सकते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो इक्वली आराम से यू शेप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मेजर करना ज़रूरी होता है। बैक से हमारा कट कंप्लीट हो गया है, और अब हम करेंगे फ्रंट पर कट। फ्रंट लेयर कटिंग तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जो कि हम जहाँ से लेयर स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस एंगल से कटिंग करना शुरू करते हैं, और कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग यहाँ से फ्रंट से कटिंग करना शुरू करते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे पास होते हैं जो कि हम क्लाइंट की पसंद के मुताबिक रखते हैं, जो उनको रिक्वायर्ड होती है। कुछ लोगों को बहुत छोटी नहीं पसंद होती, कुछ लोग चिक्स से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग चिन से, कुछ लोग चिन से भी नीचे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट हमारे ऊपर छोड़ते हैं तो नॉर्मली चिन से अच्छी लगती है। तो हम एक लेंगे गाइडलाइन स्टार्टिंग पॉइंट की, और एक लेंगे एंडिंग पॉइंट की। अच्छा, मैं जो है वो एंड करती हूँ फ्रंट पर, तो मैं इस पॉइंट को क्या कहूँगी, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। कोम हमारे पास बड़ा वाला होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ये वाला कोम होना चाहिए। ये हमने लिया है एक गाइडलाइन, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं लूँगी जो कि मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये 2 मेरी गाइडलाइन है, ठीक है। एक ये गाइडलाइन हो गई मेरी, और एक ये गाइडलाइन हो गई। अब हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट को कट करते करते एंडिंग पॉइंट तक आना है। और कट कैसे करना है, हम बालों को इस तरह से निकालेंगे,
और फ्रंट साइड से कोम करेंगे। पहले हम बालों को सुलझा लेंगे इस तरह से, ठीक है। सुलझाने के बाद फेस के पास से कोम लेकर आएंगे ऐसे, और कोम को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा रखेंगे, सही है। और जो भी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट रखा था, जब हम उसके एंड तक पहुँचे तो इसके बाहर के जितने भी बाल हैं उसको हम कट कर देंगे। ये देखें लेयर्स आ गई। और अब हमें इस पॉइंट को लेकर आना है यहाँ तक वाले, ये वाला हमारा एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक। इसी प्रोसीजर को दोहराएंगे। यहाँ तक हम कट कर चुके हैं और अब हम एंडिंग पॉइंट, ये वाले पॉइंट तक आना है। जो भी बाल हमारे इस कोम से बाहर आ रहे हैं हम उसको कट कर देंगे। जब हम लोग गाइडलाइन लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की, तो हमारी लेयर छोटी बड़ी नहीं होंगी, दोनों साइड से एक इक्वल आएंगी। सही समझ आ गई सबको? जी पूछे, क्या पूछना चाह रही हैं? कोम मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, सही, एंड तक आई हूँ मैं अभी। ये इसके बाहर के जितने भी बाल हैं इसको कट कर रही हूँ। सही। अब यहाँ तक आना है, ये जो हमने ली हुई है ना, ये गाइडलाइन जो हमारी है, हमें यहाँ तक आना है। ये देखें सही आ रही है, दोनों तरफ से बराबर इसलिए आ रही है रो ड्राई कर दिया हमने। अब हम इसके फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। फिंगर्स से ऐसे ओपन करेंगे और ये हमारे कट के फाइनल लुक है। अच्छा लग रहा है ना, एक्सटेंशन की तरह। और फ्रंट का इसकी थी, ये फ्रंट का लुक है। बैक का लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, ये फ्रंट पर लुक आ रहा है। थोड़ा सा हमने बैंग्स दिया है, ठीक है। स्टूडेंट, आज की हेयर कटिंग की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की हेयर कटिंग की क्लास की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हिरा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।